पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दा गर्मा गया है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब वहां की सरकार से सत्ता नहीं संभल रहा होता है या फिर जनता को ऐसा लगता है कि अब ये सरकार हमारे लायक नहीं है। ऐसा ही एक राज्य में होने जा रहा है। हालांकि ये अभी कहना जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं। हम बात बंगाल की कर रहे हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तरफ पूरा माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां पर आप सबको पता है कि एक ऐसी घटना घटी है जिस घटना के बाद पूरे बंगाल में माहौल आक्रोशित हो गया है। बांग्लादेश से इसकी पूरी पटकथा अगर जोड़ के देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। बांग्लादेश के बाद बंगाल की बारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रहा है कि वहाँ पर जो बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी, उनसे बंगाल नहीं संभल रहा है और इस वजह से जो वहाँ पर महिलाओं के साथ हिंसा हो रहा है, जो वहाँ पर परिस्थितियाँ बदल रही हैं। हमने कई तस्वीरें बंगाल की देखनी है और इस तस्वीर में एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि वाकई में राष्ट्रपति शासन की तरफ बंगाल बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है? क्या ऐसी परिस्थितियां हैं या ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं जिसमें राष्ट्रपति अपना जो फैसला है वो आने वाले कुछ घंटों में सुना देंगे? क्या नीतीश कुमार को बुलाना ममता बनर्जी को महंगा पड़ गया है? अब आप सोचेंगे कि नीतीश कुमार को कब बुला दिया, तो आप सब याद कीजिए, एक से एक दो हफ्ते पहले की ही घटना है जब शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर पटना पहुँचे थे। पटना पहुंचकर नीतीश की तारीफें करने लगे थे, लालू प्रसाद यादव से जाकर मिले। तब हमने खबर चलाया और बताया कि एक दूत जो ममता बनर्जी का संदेशा लेकर पहुंचा है लालू दरबार में, और वहीं से पटकथा बन रही बंगाल की थी। तो मुद्दा क्या वाकई में यह है कि ममता बनर्जी को नीतीश का ऑफर देना जो है वो महंगा पड़ गया है? तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाबा जुड़ गए हैं। राष्ट्रपति शासन क्या बंगाल में लगेगा? बाबा, सबसे पहले तो यही सवाल होगा, क्या होगा वहाँ पर? रत्नेश, बहुत ही गंभीर सवाल आपने पूछ दिया है और ये दो लोगों के बीच की बात है जी। और तीसरे उसमें गृह मंत्री का जो है वो उनका कॉन्सेंट लिया जाएगा। जी। जो रिपोर्ट चाहिए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए और जिस तरह से राज्यपाल जो हैं वो राज्य की स्थितियों के बारे में सूचनाएं जो एकत्र करते हैं, राज्य की स्थिति के बारे में बताते हैं और वो इस विषय को बताते हैं कि आखिर राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लगना चाहिए, इसके लिए वो वैलिड कारण बताते हैं। और तब गृह मंत्री, कुछ हद तक प्रधानमंत्री और उसके बाद राष्ट्रपति को ये सूचनाएं दी जाती हैं, जानकारी दी जाती है और इसके बारे में एक आग्रह किया जाता है कि जो परिस्थितियां हैं राज्य में उसके अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। जो भी स्थितियां हो उस स्थिति को लेकर के कहा जाता है। जी जी जी। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अब इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, काफ़ी हृदय विदारक घटना है, ये सभी बातें उन्होंने कहा है। लेकिन राष्ट्रपति बंगाल पर तो ये बात बोली है, राष्ट्रपति हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों में भी ये बातें हो रही हैं, सिर्फ बंगाल की नहीं है, हो सकता है बंगाल की घटना थोड़ा और ज़्यादा इस तरह की हो जो हृदय विदारक हो, लेकिन किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ अगर उसका यौन शोषण होता है तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक बराबर होता है, चाहे महिला कहीं की हो, किसी भी जाति की हो, किसी अवस्था की हो। और खास करके बच्चियों के साथ जो हो रहा है, कम उम्र की बच्चियों के साथ, यहाँ तक कि रिपोर्ट आया है कि 3 साल 4 साल की बच्चियों के साथ भी मतलब बहुत विवस्त घटनाएं हो रही हैं और काफी हृदय विदारक है, जैसे कि आपने कहा। ऐसी स्थिति में जो रिपोर्ट सौंपी गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बंगाल जो है, जैसे बिहार पॉलिटिकली बहुत अवेयर राज्य है, वैसे ही पॉलिटिकली बहुत अवेयर है बंगाल भी। बिहार में एक चीज़ है कि लिटरेट लोगों की संख्या कम है, लेकिन वहाँ जो राजनीतिक जानकार लोग हैं और जो राजनीति को जीते हैं, वैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि वो कैलकुलेशन वहाँ दूसरे तरह का होता है। जी। कम पढ़े लिखे लोगों का और पढ़े लिखे लोगों के बीच में अगर संघर्ष हो तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं जी। क्योंकि उन्हें पता है कि वो कर क्या रहे हैं, उनके पास सारा गुण अवगुण जितनी भी चीज़ें हैं उसका कैलकुलेशन होता है। बंगाल में लगातार जिस तरह का विद्रोह हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के और भी जो पार्टनर्स हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद की बात कर लीजिए, आरएसएस की बात कर लीजिए, और भी बजरंग दल वगैरह 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 जितने भी संगठन हैं, वो सभी संगठन बंगाल की जो घटना हुई है उसे विभत्स बताते हुए सरकार और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। जी। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने जो वहाँ की सरकार है उसको, उसके वहाँ के प्रशासन है उसको संभालने की कोशिश किया और उन्होंने कहा कि हम सत्र बुला करके जो इस तरह के विभत्स घटना होते हैं उस पर हम कानून बना करके 10 दिन के अंदर में 10 से 15 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान करेंगे। लेकिन बाबा ऐसी घटनाएं जब घट रही हैं, हमने देखा ममता बनर्जी खुद उसके विरोध में सड़क पर आ गई, आंदोलन उनको करना पड़ गया। तो ये आंदोलन अपने राज्य में अपने ही सरकार में सड़क पर उतरकर क्या केंद्र सरकार को घेर रहे हैं? राज्य आपका, घर आपका, विवाद आपका, तो फिर दूसरे से आप क्यों मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आके मामले को सुलझाया जाए? रत्नेश, कभी कभी आप देखे हैं कि जब बहुत ज़्यादा मारपीट होने लगता है, दो तरफा मारपीट होने लगता है, पुलिस उसके बीच में आ जाती है और पुलिस पर भी लाठी गोली चलने लगता है। आप पत्रकार हैं, आपके साथ तो ऐसा घटना कई बार घटा होगा, तो आप करते क्या हैं? आप पुलिस की सुरक्षा में अपने आप को लेकर के चले आते हैं। आप आंदोलनकारियों का फोटो खींचने से ज़्यादा आप अपने आप को सुरक्षित बचाना चाहते हैं। पुलिस जहाँ रहती है, जिस तरह का विद्रोह हो रहा है, जिस तरह का विरोध हो रहा है, ममता बनर्जी का मानना यह है कि ये हमारे राज्य में घटना हुई है, लेकिन इस घटना को लेकर के हमारी सरकार को गिराने का जो प्रयास किया जा रहा है केंद्र की सरकार द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हम खुद ही विरोध कर रहे हैं। हम खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि नहीं, ये घटना विभत्स घटना है। घटनाएं होती हैं, हर घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ा नहीं किया जा सकता, ये भी बात आप अच्छी तरह जानते हैं। जी। अन्य राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं उसकी भी बात कर लीजिए आप। आपको याद नहीं आता है कि मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर की घटना को कौन भुला सकता है? कोई नहीं भुलाएगा। मैं कल ही एक स्वतंत्र पत्रकार है उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब मणिपुर के राज्यपाल आए थे दिल्ली और उन्होंने रो रो करके कहा कि मणिपुर को संभाल लीजिए, मणिपुर की घटना अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन न तो नरेंद्र मोदी के कान पे जूं रहेगा और न उनके पूरे मशीनरी को। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब मैंने इस विषय पर बात किया तो उनके रोने का स्वर मेरे साथ भी था कि बहुत विभत्स घटनाएं घट रही हैं जो मानवीय कहा जाए तो संवेदना से बिल्कुल अलग है। माने उसको किसी भी तरह से मानवीय कहा नहीं जा सकता है, अमानवीय है। जी। इसके अलावे आप भाजपा शासित राज्यों की बात करें, ममता बनर्जी का यही कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में क्या महाराष्ट्र में घटना नहीं घट रही है? अभी महाराष्ट्र की घटना आपने सुना, कितनी हृदय विदारक घटना हुई है। इसके अलावे आपको उत्तराखंड नहीं दिखता है? उत्तराखंड में क्या नहीं हो रहा है? हरियाणा आपको नहीं दिखता है? आपको उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा है? आपको बिहार नहीं दिख रहा है? अभी अभी बिहार में जो हुआ वो किस तरह की घटना थी? बिल्कुल। जिस घटना को लेकर के सारी मशीनरी फेल हुई। अब ये कह करके कि हम तुरंत इस पर एक्शन लेते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। बीजेपी ये कहती है कि 24 घंटे में अपराधी पकड़े जाते हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने तो घटना पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ममता बनर्जी ने इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां अपने राज्य में उत्पन्न करने की बात की और उन्होंने जिस तरह से कहा कि इस तरह के हम कठोर कानून बनाएंगे, उन्होंने इस पर तो अपनी बात हामी भर दी है। लेकिन बात यहां नहीं है। एक तरफ से आप ह्यूमैनिटी को देखिए और दूसरी तरफ आप पॉलिटिक्स को देखिए। मानवता और राजनीति के बीच में कोई संसर्ग या संबंध नहीं होता है। मानवता को बार बार ताक पर रख करके राजनीति अपना चाल चलते रहती है। उसके मोहरे इस बात के लिए आप शतरंज के जब खेलने जाएंगे या कोई भी गेम जब खेलने जाएंगे तो सामने वाले को किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता है। ये नहीं कि वो गिर गया ना तो हम गोल नहीं मारेंगे, ये नहीं कि उसका बैट टच कर गया तो हम उसको आउट नहीं होने देंगे। मानवता के नाते चलिए ना भाई, आपका बैटे ना टच कर गया है, हिटे विकेट हो गए ना, चलिए ना कोई बात नहीं, हम मान गए कि आप नहीं आउट हुए हैं। ऐसा कहीं देखा है आपने?
जीत और हार दो ही चीज होती है राजनीति में, युद्ध में और प्यार में। इस जीत और हार में अगर राजनीति की बात अगर करने आते हैं आप, तो आपको दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की अभी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? 32 गो सीट। 32 सीट। ये 32 सीट भारतीय जनता पार्टी जैसे ही उसके हाथ में आ जाएगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी फिर से चक्रवर्ती महाराज की तरह, जिस तरह से कल ही मैं खबर कर रहा था, आज भी मैंने खबर किया था कि अश्वमेध का घोड़ा छोड़े हैं। अलग अलग राज्यों में अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिहार में भी छोड़ा गया है अश्वमेध का घोड़ा, उसकी भी चर्चा हमने की है। जाइए और जाकर अब जो माने अगर वो घोड़ा, अब बिहार में तो स्थिति यह है कि लौकुश बिहार में है, मतलब वो घोड़ा किसको बैठा कर दिल्ली ले जाएगा, ये देखने वाली बात। अश्वमेध के घोड़ा को अगर नहीं रोके आप तो वो राज्य आपका हो जाता है, उसको जीता हुआ माना जाता है। जी जी बिल्कुल। लौकुश ने पकड़ लिया था बिल्कुल। और बिहार में भी लौकुश पकड़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है नीतीश कुमार जी ने। हाउ हाउ में जैसे देखा कि अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया है, वैसे ही उन्होंने लौकुश को जीवित किया। 115 में 36 को लौकुश को दे दिया। जी जी जी, अपने जो कार्यकारिणी का सदस्य में है उस पर तो उन्होंने तो कोशिश किया है कि अश्वमेध का घोड़ा हम ही धरेंगे, इस राज्य को तो आपके हाथ में नहीं देंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की, राष्ट्रपति ने जब बयान दिया तो इसके मायने लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति का जो बयान है वो पूरी प्रक्रिया हो चुकी है और तब राष्ट्रपति जो है इस तरह का बयान दे रही हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ कुछ आंकड़ों को मैं रखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें राजनीति कितना ज़्यादा हावी है, क्योंकि राजनीतिक लोग अलग चश्मे से देखते हैं, हम लोग के जैसा चश्मा नहीं है। जी। उनका चश्मा अलग होता है और हर विषय वस्तु को वो अपने लिए कैसे फायदेमंद होगा, कैसे इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए, इस पर काम करना शुरू करते हैं। और इस पर जब काम करना शुरू करते हैं तो आंकड़े उसमें बहुत ज़बरदस्त हैं। आंकड़ों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? 42 है बिल्कुल। 2024 के चुनाव से पहले आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एक प्लान बनाया था जी, इंडिया गठबंधन में रहते हुए। बिल्कुल 162 का प्लान बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 80, 40 और 42, 162 सीट में उनका कहना था कि मैं 50% अगर हरा देता हूं तो नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल कर दूंगा। और ये फार्मूला उनका, भले वो हट गए लेकिन ये फार्मूला उनका काम कर गया। उत्तर प्रदेश और बंगाल में दोनों राज्य ने 50% से भी नीचे ला करके गिरा दिया। दैट मीन्स कि अब ये दोनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद हो गए हैं। कैसे क्या किया जाए? अब आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो 2014 में अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ के परिणाम में 42 सीटों में से 2 सीट मात्र भाजपा को आई थी। अच्छा। जब नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा औरा चल रहा था, वहाँ ममता बनर्जी ने 34 सीटें लाई था। 2019 के चुनाव में परिस्थितियां बहुत बदल गई थी। पूरे देश भर में मोदी मोदी चल रहा था, क्योंकि यही देश को बचा सकते हैं। देश में ऐसी स्थिति हो गई है, राष्ट्रवाद का पूरा माहौल बन गया था। वैसी स्थिति में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी और 22 सीटें तब भी ममता बनर्जी जीत करके आई थी। इस बार 50% से ज़्यादा सीटें जीतने की बात की जा रही थी और 42 में से मात्र 12 सीटें जीत करके आई। 29 सीटें ममता बनर्जी को आया, 1 सीट अन्य के खाते में गया है। अब इसको आप ऐसे समझिए, खबरों में मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से इस बात को दोहरा देता हूं कि जब नीतीश कुमार और नायडू खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी से कुछ डिमांड करते हैं तो सीधा ध्यान जो है ना 2 जगह जाता है, नरेंद्र मोदी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का, पूरे उनके ग्रुप का। एक सीधा जाता है उत्तर प्रदेश, 80 सीट में से हम काहे हार गए, और दूसरा जाता है कि वो तो अपना राज्य है, वहाँ जितना है उतना है, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसमें से कैसे हम अपने पास ले आएं। ममता बनर्जी अगर प्रेम से आ जाए अति सुंदर, अगर प्रेम से नहीं आए तो फिर जो ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन तो होगा ही होगा। ये कोई नई बात नहीं है इस देश की राजनीति में। आज़ाद भारत में कांग्रेस ने कई बार ऐसा किया है। बिहार में बिना माने मतलब का आपने देखा होगा कि लगा है राष्ट्रपति शासन, अकारण जी बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जब राज्यपाल सीबी आनंद बोस
दिल्ली पहुंचते हैं और वो अपना रिपोर्ट सौंपते हैं, तो उस रिपोर्ट के बाद ही चर्चा हो गई। और मैं आज से 8-9 दिन पहले से ये बात बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है। कभी भी मैं आंकड़ों के विषय में समझा रहा था कि 12 और 16 अगर इसको छांट दिया जाए तो इन दोनों के बदले अकेले, इनसे भी एक सीट ज़्यादा ममता बनर्जी के पास है। और ममता बनर्जी अगर एनडीए में आ जाती हैं तो इन दोनों का जो डोमिनेटिंग नेचर है या बैसाखी जो है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। जी यानी आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि गोड़ का ऑपरेशन भी आजकल होता है, घुटना का जी बिल्कुल, प्रत्यारोपण भी होता है जिसमें लोग आराम से अपना चल फिर सकते हैं। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी उसी ऑपरेशन के फिराक में पड़ी हुई है कि काहे बैसाखी पर चलेंगे, हम पैरे बदलवा लेते हैं। तो पैर बदलवाने की प्रक्रिया में इसको देखा जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो परिस्थितियां बनी है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी बातों को रखा है, उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में कुछ होता है तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य जो राज्य सटे हुए हैं वो भी प्रभावित होंगे, वहाँ भी ज़मीन हिलेगी। आपको याद होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है क्यों इधर ज़्यादा है बंगाल पर। तो फोकस होने का सबसे बड़ा कारण है 29 सीट, पहला नंबर। दूसरी बात कि जब महाराष्ट्र में अंबानी के बेटे की शादी हो रही थी, मैं उस दिन से ये बात कह रहा हूँ, आप लगातार वो इस बात की चर्चा आप करते हैं। जब हो रही थी तो ममता बनर्जी ही लीड कर रही थी विपक्ष को। सत्ता पक्ष से सिर्फ एक नरेंद्र मोदी गए थे, लेकिन विपक्ष की लगभग सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में हैं वहां पहुंची थी। बिल्कुल। और सभी के बीच में एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार कैसे आएंगे हमारे पक्ष में, नायडू कैसे आएंगे हमारे पक्ष में, इस पर पूरी मंत्रणा और पूरी चर्चा हुई थी। नायडू और नीतीश को ये मैसेज पहुंचाया गया था। इसके बाद बंगाल से सीधे जो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं लालू प्रसाद के और नीतीश कुमार के, शत्रुघ्न सिन्हा, उनको पटना भेज करके और ये पूरी कहानी के स्क्रिप्ट पढ़ाई गई कि ये स्क्रिप्ट है, इस पर आप एक्ट करेंगे क्या? कुछ जब आप तो खैर सिनेमा से आते हैं, आपको तो बेहतर पता है स्क्रिप्ट क्या होता है और स्क्रिप्ट देखने के बाद क्या होता है, स्टार कास्ट कैसे किया जाता है। तो जो दो हीरो हैं उन हीरो को सामने रखा गया स्क्रिप्ट कि आपके लायक है ये, आप इस पर एक्ट करेंगे। हाँ और ना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। बजट पूछे होंगे कि आपके पास बजट है, कितने दिनों में फिल्म पूरा कर लीजिएगा, और ये बताइए कि मेरे अगेंस्ट में विलेन कौन है, क्लाइमेक्स क्या है, क्लाइमेक्स इसका क्या है, क्लाइमेक्स बताइए। ये सभी बातें पूरा करके और कहीं ना कहीं इस स्क्रिप्ट को ला करके रखा गया और भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिलने लगी कि अगर ये फिल्म बन गई तो मेरा क्या होगा कालिया, समझे। और इसी का नतीजा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बहुत सारे खेल बाकी हैं। ममता बनर्जी का गुस्सा होना वाजिब है, तो वहीं केंद्र सरकार का भी एक्ट करना वाजिब है, क्योंकि किसी भी राज्य में जब स्थिति राज्य सरकार के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो केंद्र का काम है उसको। घर का गार्जियन क्या होता है, घर में 3 लेयर में गार्जियनशिप होता है। एक गार्जियन चाचा होते हैं या भैया कह लीजिए, एक गार्जियन भैया होते हैं बच्चे का, दूसरा गार्जियन माता पिता होते हैं, और तीसरा जो परिवार का गार्जियन होता है वो दादा दादी है, जिसको भी दे दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन ये जो मामला है पश्चिम बंगाल वाला, वो भैया और चाचा चाची बाहर निकल चुका है, पिताजी से भी बाहर निकल चुका है, अब सीधे दादाजी के पास चला गया है। यानी प्रथम नागरिक जो हैं इस देश के, जो जिनको कहा जाता है कि वो मालिक हैं घर के, तो उस मालिक के पास चला गया है। अगर वो मालिक फैसला कुछ कर दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इसके राजनीतिक मायने और उसके राजनीतिक पहलू जरूर निकाले जाएंगे। देखिए, एक फिल्म की कहानी तैयार की गई है दोनों तरफ से, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब दोनों में से सेंसर बोर्ड से कौन स्क्रिप्ट पास होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सेंसर बोर्ड में जनता है, जनता के अलावा नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे भी बड़े राष्ट्रपति हैं। तो देखते हैं क्या कुछ फैसला बंगाल को लेकर के होता है। लेकिन इतना तो तय मानिए कि बंगाल में भाजपा ने ऑपरेशन लोटस की शुरुआत तो कर दी है।
कब ख़त्म होगा और कब इसकी विषाद आगे बढ़ेगी, उस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।